हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ चुके हैं जंगमश टीवी के साथ। तो दोस्तों, मैं वीडियो ये बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो भी लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन आ गई है। जिन लोगों ने भी ये वीडियो मेरी जो मैं बना रहा था रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, वो आई होप सबको उसके रिप्लाई मिल रहे हैं। कई लोग अभी भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उनको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और जिनकी रजिस्ट्रेशन आ गई हैं उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनकी अभी पेंडिंग है तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे सबकी आएंगी। तो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन आ गई हैं तो उस उन लोगों को मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार मैसेज कर रहे थे कि अभी हमने शॉप खोलनी है, तो हम शॉप खोलने के लिए आपको रेडी हैं, तो उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाओ। देखो भाई, शॉप्स जब आप खोलने को सोचते हो ना, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी करीबन तकरीबन 1 लाख रुपया, तो लगेगी लगेगी आराम से। और वो भी ये नहीं हो रहा कि उसमें आपका जो भी इन्वेंट्री है, वो जो भी आपका सामान है, जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, वो आ जाएंगी। सिर्फ एक होता ना कि सिर्फ दुकान दिखाने के लिए कि हाँ ये फार्मेसी की दुकान है, उसमें भी आपको 1 लाख रुपया कम से कम लगेगी। वो बताऊंगा मैं कैसे। क्योंकि पहले जो सीन कुछ हो रहा था, पहले जो लाइसेंस बनते थे वो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार में लाइसेंस बन जाता था। उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी। अब फॉर्मेलिटीज़ इतनी हो गई हैं जब से पॉलिसी जो आई है पीसीआई की तरफ से, कि जब कोई बंदा कोई लाइसेंस, काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हमारी जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल है, उन्होंने ये निकाल दिया है कि 10 तरह की उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ बोली हैं कि जब तक ये आप सबमिट नहीं करोगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सबसे मैं बेसिक बताता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आपका लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपको लाइसेंस मिलता है, ये क्लियर कर लो बात। क्योंकि कई लोग मेरे को मैसेज कहते हैं, भाई अब मेरे को रजिस्ट्रेशन आ गई है तो मैं लाइसेंस मेरा हो गया है, अब ये मेरा लाइसेंस है। तो वो आपका लाइसेंस नहीं है, ठीक है। लाइसेंस क्या होता है कि जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन आई, आपकी रजिस्ट्रेशन पे उन्होंने लिख दिया कि 2025 तक, 2028 तक, 2029 तक ये आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है। उसके अंडर आप उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस आपका तब तक नहीं होता जब तक आपकी एक पर्टिकुलर शॉप रेडी नहीं है। मान लो अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 2029, ठीक है। तो मैं अगर खोलना चाहूँ अपने एरिया में दुकान, तो सबसे पहले मैंने उस दुकान को देखना है दुकान किसकी है। अगर रेंट पे ली है तो उसका रेंट डीड बनेगा। वो बनेगा आपका तहसीलदार से, जहाँ तहसील में जाके, जहाँ कोर्ट में जाके, जहाँ से वो बनेगा वो आपको पता करना है। रेंट डीड बना के उसका एक पर्टिकुलर कोर्ट का जैसे बनता है ना एफिडेविट, इस तरह का रेंट डीड बनता है। उस पर लिखा होता है कि मैंने 5 साल के लिए आपकी रेंट ले रहा हूँ दुकान, आपको मंथली में 5,000 रुपया, जितना भी वो बोलेगा उतना मैं आपको हर महीने देता रहूँगा रेंट। ये हो गया आपका रेंट डीड, ठीक है। तो ये होता है कि आपने किसी पे रेंट पे लिख लेनी है। अगर आपकी खुद की दुकान है तो फिर वो आपको क्या होता है, अंडरटेकिंग दे सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फर्म का एक फॉर्म होता है, तो उस पर आप लिख सकते हो कि ये मेरी दुकान है, इसमें कोई प्रोप्राइटर नहीं है, कोई भी अटॉर्नी होल्डर नहीं है। प्रोप्राइटर होता है कि जैसे कोई बंदा है कि वो बोलता है कि यार मैं तेरे को ना पैसे दिया करूँगा 15-20 हज़ार रुपया, मेरे को लाइसेंस अपना दे दे। तो वो मतलब प्रोप्राइटर वो है, वो अटॉर्नी होल्डर है। अब किसी को आप पार्टनर, एक किस्म का पार्टनर लेना चाहते हो दुकान में। अगर आप जैसे आपकी खुद की दुकान है, तो मैं सोचता हूँ यार मैं पापा को अटॉर्नी होल्डर बना लेता हूँ, तो पापा की भी एक फ़ोटो लगेगी, एक फ़ोटो आपकी लगेगी। अगर सबको आपने खुद ही करना है, आपकी दुकान है, तो पापा बोलते हैं कि आप तू अपने सबके दो प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन और अटॉर्नी होल्डर भी तू नहीं रहना है, तो दोनों जगह आपकी फ़ोटो लगेंगे। ये बात है। तो ये होता है कि अटॉर्नी होल्डर और उसका। और दूसरा है कि सबसे पहले जो मेन बात मुद्दे पे आते हैं, आप कंफ्यूजन हो जाओगे बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप जिस एरिया में रहते हो ना, वहाँ पे पता करो कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ का कौन है। वो आपको पैसा का पता लगेगा। जिस बंदे की वो दुकान है फार्मेसी की, उसके पास जाओगे वो तो बताएगा ही नहीं आपको कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, क्योंकि वो बोलेगा कि ये भी दुकान खोलेगा मेरे पास, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपने जाना है जो मुट्ठी में ड्रग ऑफिस है ना, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑफिस था। अभी वो फूड अलग हो गया, ड्रग अलग हो गया, पहले ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑफिस ही था, वहीं पे ही है। मुट्ठी में जाना है आपने, वहाँ पे जाके सारे एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर होना है, वहाँ पे ही ऑफिस होता है। तो उन लोगों को जो भी वहाँ पे मिलेगा, आपको पता करना है कि सर मैं इस एरिया से हूँ, तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, हमने उससे मिलना है। तो वहाँ पे आप जाओगे
तो वहाँ पे आपको उसका नंबर भी अगर ले सकते हो तो वहाँ से ले लेना, और वो आप उनसे बात कर लेना कि सर मैं इस एरिए से हूँ, मुझे यहाँ पे दुकान खोलनी है, दुकान मैंने देख रखी है। तो वो क्या करेगा, आपको फॉर्म देगा, 3-4 फॉर्म होंगे, तो वो बोलेगा इसकी फ़ाइल रेडी करो, तो वो आपको फ़ाइल रेडी करके देनी है, ठीक है। तो फाइल में फॉर्म को कौन कौन से होंगे वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन से फॉर्म है। तो फॉर्म आपको फिल करके ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, मुट्ठी में ही एक साइबर कैफ़े है, वहाँ पे ही सारे फॉर्म अपलोड होते हैं, सब कुछ होता है। अगर आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे भी अगर बंदा क्वालिफाइड है, मतलब क्वालिफाइड क्या हो, मतलब साइबर कैफ़े वाला अच्छा जानकार साइबर कैफ़े है, वहाँ पे उन्होंने लाइसेंस के लिए वो एक साइट होती है state-drugs.in करके, अगर वो उस पर वो काम कर चुका है तो वो भी भर सकता है फॉर्म। नहीं तो ये भी ऑनलाइन ही होता है, उधर ही होता है, ड्रग ऑफिस के बाहर भी वो है ना एक साइबर कैफ़े, वहाँ पे वो करता है लड़का। तो ये हो गया। तो वो फॉर्म समझ लो आपने वहाँ से ले लिए। तो आपने ड्रग इंस्पेक्टर से आपने पूरी बात कर ली, उन्होंने फॉर्म आपको दे दिए, उनका नंबर भी आप ले सकते हो तो ले लेना, वो आपको कॉल पे बताते रहेंगे कि क्या क्या कैसे क्या करना है, ऑनलाइन ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो घर आते ही आपको वो उस पर वो फॉर्मेलिटीज़ भी लिखी होती हैं, 10 तरह की फॉर्मेलिटीज़ मेन होती हैं। सबसे तो पहले हो गया आपका, अगर आपने रेंट पे लेनी है, किसी की दुकान है, 5,000 रुपये आपने उसको रेंट पे लेना है, तो उसका रेंट डीड बन जाएगा कोर्ट से या तहसील से, जहाँ से भी बनाना है आपने। वो एक एफिडेविट होता है कोर्ट का, उस पर लिखा जाता है कि 5 साल की मेरी दुकान है तो मैंने इसको 5,000 रुपया रेंट देना है, ठीक है। वो हो गया रेंट डीड, अगर आपकी दुकान रेंट पे है तो, ठीक है। दूसरा होता है दुकान का साइट प्लान। साइट प्लान होता है एक ना प्लेन पेपर, बटर पेपर, जितने भी जिसको भी आप बनाना है, सबसे पहले आपने एक आर्किटेक्ट हायर करना है। आर्किटेक्ट की शॉप्स हो आपके एरिया में जो भी होगी उनके पास जाना है, तो उनको बोलना सर मैं फार्मेसी की दुकान खोलना चाहता हूँ, मुझे साइट प्लान चाहिए। साइट प्लान होता है कि जैसे मान लो जैसे मीरा साहब में किसी दुकान है कोई, अपोजिट उसका लगा लो, उसके सामने अपोजिट कोई स्वीट शॉप है, तो वो क्या करते हैं कि एक नक्शा तैयार करते हैं उसका दुकान का, कि ये रोड आ रही है टुवार्ड्स आरसपुरा जा रही है, तो आरसपुरा से पहले जो मेन मीरर साहिब है उसके अपोजिट जो है, ये मान लो रवि स्वीट शॉप या कोई किसी फलाने की जैसे खजूरिया फूड मॉल है, उसके अपोजिट है, तो वो पूरा नक्शा तैयार करते हैं एक, कि ये आप इसका दुकान का नक्शा है, दुकान का साइट प्लान है, ठीक है। तो वो हो गया आपका साइट प्लान। दो चीज़ें होगी, पहला हो गया अगर रेंट पे है तो रेंट डीड हो गया, दूसरा हो गया साइट प्लान हो गया, ठीक है। तो तीसरा तो क्वालिफिकेशन तो लगी लगेगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी है, मेडिकल स्टूडेंट किया तो मेडिकल स्टूडेंट लगेगा, डिप्लोमा फार्मेसी किया तो डिप्लोमा फार्मेसी लगेगा, बी फार्मा किया तो बी फार्मा लगेगा, क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो चौथा आपकी आएगी, आजकल जो सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया हुआ है वो सीसीटीवी कैमरे इंक्लूड किए हुए हैं उन्होंने। सीसीटीवी कैमरे लगवाओगे तो 20-25 हज़ार का खर्चा आएगा, कम से कम 4 कैमरे भी लगाओगे तो तभी 15,000 खर्चा आ जाएगा उसका, ठीक है। वो हो गया। उसका बिल जो है मिलेगा आपको, वो बिल आपको उसके साथ लगाना होता है, जो फाइल रेडी करनी है ना उसमें आपने वो सीसीटीवी का बिल लगाना है, ये चीज़ होगी। पांचवी चीज़ आती है आपका कंप्यूटर लेना, आपने या लैपटॉप ले लो या कंप्यूटर ले लो, डेस्कटॉप जो भी लेना है, वो उसका खर्चा आएगा आपका 20,000 रुपया। लैपटॉप भी मिनिमम 20,000 रुपया आएगा, डेस्कटॉप भी लोगे तभी 20-25 हज़ार का आएगा। साथ में एक प्रिंटर लेना है आपने, जो प्रिंटर लोगे वो स्कैनर वाला लेना, ठीक है। एक प्रिंटर होता है सिर्फ बिल निकालने के लिए, एक होता है स्कैनर जिस पे आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे ही कोई समझ लो आपको H1 का कोई दवाई आपने अल्प्राजोलम किसको बेचनी है, तो उससे जब आप पर्ची लोगे, पर्ची फोटोस्टेट करके आप रखोगे, तो स्कैनर वाला प्रिंटर लेना, ठीक है। स्कैनर वाला प्रिंटर भी कम से कम 8,000-10,000 का तो आएगा ही आएगा, अच्छा लेना है तो 15,000 का भी आ सकता है, वो अपना अपना आप बजट देख के फिर लेना। 6 चीज़ें होंगी। सातवीं चीज़ आती है आपकी कि आपने जो रेंट पे ले रहे हो ना जिससे दुकान, उस बंदे को बोलना है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, उसका हर महीने उसको आता होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का फोटोस्टेट आपने वो भी उसको उसके पे लगाना है, अपनी फाइल में रेडी करना है, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया आपका, साइट प्लान आ गया, रेंट डीड आ गया, कंप्यूटर बिल आ गया, सीसीटीवी बिल आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटर का बिल आ गया, और मेन चीज़ें यही हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वो आपने करना है जैसे मर्जी, ये चीज़ें आप कंफर्म करोगे, एक फ़ाइल रेडी करोगे तो फिर आपका ये प्रोसेसिंग होगा आगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुई है वैसे ही ये लाइसेंस ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन होगा 3-3 महीने भी लगते हैं, पर लाइसेंस जो है आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो सबसे जल्दी करवा सकता है, तो उसके बाद टच में रहिए, तो लाइसेंस जो है 1 हफ्ते में भी आ जाता है, तो अगर आपकी फ़ाइल पूरी रेडी है तो, ठीक है।
हाँ, वो एक चीज़ मैं भूल गया, जो रेफ्रिजरेटर लगाना है वो आपने, वो भी इसी में इंक्लूड होता है। रेफ्रिजरेटर का भी बिल लगता है। रेफ्रिजरेटर भी आप लोगे तो 8,000 का ही आएगा। रेफ्रिजरेटर लेके उसका बिल जो है वो भी उसके साथ लगाना है। ठीक है, साथ में फ़ोटोग्राफ्स आपकी लगेंगी उसी फॉर्म पे। अभी लास्ट में मैं वो फॉर्म बताऊंगा, इस तरह के फॉर्म होते हैं, वो भर के आपने एक फ़ाइल रेडी करनी है। तो फिर फाइल लेके वहाँ पे चले जाना, तो साइबर कैफ़े वाला सब कुछ अपलोड करेगा आपका डॉक्यूमेंट। या क्या करना, वो पूरी फाइल अपने ड्रग इंस्पेक्टर को दे देना, उनसे टच में रहना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप लगाओगे तो फिर आपका जो लाइसेंस होगा वो जो बनेगा आपका, वो इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो यही है सब कुछ, कि सबसे पहले तो एक साइट प्लान होना चाहिए, नक्शा दुकान का। दूसरा, रेंट, अगर रेंट पे दुकान है तो रेंट डीड बनाना है कोर्ट से। एक एफिडेविट भी बनता है। एफिडेविट में लिखा होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तो आपने एफिडेविट बनाया था ना कोर्ट से, कि मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, मेरे मेडिकल स्टूडेंट की है। मैं इसमें जो वर्डिंग होती है, इसमें कुछ और वर्डिंग होती है। इसमें वो लिखना होता है कि मैं फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने इस ईयर में मेडिकल स्टूडेंट की है। तो कुछ पॉइंट होते हैं 10-15, उस पर फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं। एफिडेविट हो गया। फिर कंप्यूटर का बिल, प्रिंटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेफ्रिजरेटर बिल, सीसीटीवी बिल, ये सब जो है नोट कर लो। तो मैं लास्ट में आपको ये जो पॉइंट मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी लिख दूंगा लास्ट में। और एक जो फॉर्म होंगे वो भी बता दूंगा उसमें क्या क्या भरना है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो सेपरेट होगा, तो उसमें हम देख लेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बता दूंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें आप रेडी कर लो। फ्यूचर में दुकान खोल रहे हो तो ये पहले ही रेडी करके फिर जाओ ना ड्रग इंस्पेक्टर के पास। तो आपको क्या होगा, इस वीडियो से ये हेल्प मिलेगी कि वहाँ आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा ड्रग इंस्पेक्टर से कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। पहले ही ये रेडी करके सीधे ड्रग इंस्पेक्टर को पूछ के तो फाइल आपकी रेडी होगी, तो आप कर दो। तो ये देख लो, अगर आप सब कुछ मिला के भी चलोगे ना, जैसे मान लो आपने, मैं बताता हूँ आपको कितना बजट आपको लगेगा। तो मान लो आप 15,000 रुपया सीसीटीवी का बिल आ गया। नक्शे वाले के पास गया, आपने साइट प्लान बनाया, 500-1000 वो ले लेगा। ठीक है, रेंट डीड जो बनाते हैं वो भी तहसील में बनेगा, 200-300 रुपया साइन कराने के जो भी है, मतलब वहाँ पे जो नोटरी वगैरह होते हैं, तो 100-200 रुपया उसका लगा लो। तो फिर 8,000 रुपया प्रिंटर लगा लो, 8,000 रुपया रेफ्रिजरेटर लगा लो। फिर उसके बाद कंप्यूटर, 20,000 रुपया आएगा कंप्यूटर। तो मतलब तकरीबन तकरीबन आप अगर अपने रैक शैक भी बनाओगे, फिर अगर लकड़ी के बनाओगे या लोहे के बनाओगे, तो मतलब तकरीबन तकरीबन आपको 80,000, 1 लाख रुपया तो सिर्फ चाहिए दुकान खड़ी करने के लिए। भाई मैंने दुकान एक, मतलब जब तक आपकी ये सब चीज़ें नहीं होगी दुकान तो आपकी तैयार नहीं हो सकती। क्योंकि वो क्या करते हैं फोटोग्राफ में, क्या करते हैं, जब आपने ये लगा लिए, कंप्यूटर लगा लिया, प्रिंटर लगा लिया, तो उसका आपने फ़ोटो खींचना है। ठीक है, बैठ के, इधर कंप्यूटर है इधर प्रिंटर है, तो आपने किसी को बोलना है कि मेरे फ़ोटो खींच लो फ्रंट से। और एक, जैसे अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो उसकी आपने फ़ोटो खींच के वो दोनों फ़ोटो ड्रग इंस्पेक्टर को भेजनी है। तो इस तरह से फिर आपके लाइसेंस की आप ये प्रोसेसिंग होगी।